च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवधारामृतवाणी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास, हृदय में आके बसो है मेरी यह आस। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास, दान मांगे संत दास, सेवा सिमरन सत्संग का। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास, दान मांगे संत दास, सेवा सिमरन सत्संग का। ओम जय शिवधाराय नमः। आइए मिलके वांगमय स्वरूप में ठाकुर जी हम सब के बीच में हम सब के कल्याण करने हेतु उपस्थित हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में हम सब मिलके प्रणाम करें। परम हंस संत श्री बालयोगी गजानन महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करें। व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री के श्री चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ एवं इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित मातृ शक्ति एवं वृद्धजन सभी भाई बहनों के अंदर में बैठा मेरा प्रभु, उसके श्री चरणों में भी मेरा प्रणाम एवं सभी से जय श्री कृष्ण, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आइए मिलके थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गाई 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जब जी
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। संत श्री बाल योगी गजानंद महाराज की जय हो। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय हो। अत्यंत ही हर्ष का अवसर है। हर साल की भांति हम सब संत श्री बाल योगी गजानंद महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, अवतरण के उपलक्ष्य में ये भागवत सप्ताह का आनंद लेते हैं। और इस पावन अवसर पर हम सबके बीच में, हम सबके क्षेत्र के, हम सबके लाडले, हमारी एरिया के एमएलए रवि भाई राणा उपस्थित हुए हैं। आइए उनके स्वागत में भी खूब तालियां बजाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत उत्तम संस्कृति है। इसमें ग्रंथों में अगर हम लोग देखेंगे, शास्त्रों में देखेंगे, शास्त्र कई हैं, कोई भी एक जन्म में पढ़ नहीं सकता। लेकिन किसी भी मनोवृत्ति वाला हो, किसी भी परिवार से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किस भी आयु का हो, उस सब को कैसे जीवन जीना है और ये याद रहे कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य देह मिली है, वो कैसे सार्थक, कैसे सफल हो, सुखद हो, शांतिमय हो। एक संदेशा जरूर है। और कलयुग है, स्वार्थ का युग है, जहां आधुनिकतावाद बड़ा जरूर है, लेकिन कहीं तो भी हमारी वृत्तियां खंडित हुई हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 5वां वेद जिस ग्रंथ को मान्यता है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। कुछ महापुरुष महाभारत ग्रंथ को भी 5वां वेद मानते हैं। तो ये ठाकुर जी का ही रूप है। और इसमें उदाहरण हैं, पहले तो 24 अवतारों की कथा है, फिर सूर्य वंश एवं चंद्रवंश की कथाएं हैं। एक तो इतिहास का पता चलता है, फिर ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे उनकी मधुर मधुर, जैसे आज ठाकुर जी की बाल लीलाएं शुरू हुई होंगी, 5वां दिवस है, तो उन मधुर मधुर लीलाओं के माध्यम से हम अपने हृदय को प्रेम विभोर करें और ठाकुर जी से जोड़ पाएं। तो ये हमारी संस्कृति, लेकिन जो जीवित है वो इन्हीं कथाओं के माध्यम से है। राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत महापुराण कथा हो, या 5वां भक्तमाल हमारे भारत में, पर जहां जहां हिंदू राजते हैं मुख्य रूप में ये 5 कथाएं ज्यादा प्रचलित हैं। इन्हीं माध्यमों से हम एकत्रित होते हैं। समाज के लिए भी कुछ चिंतन मंथन किया जाता है, समाज का उद्धार हो, सुधार हो, समस्याओं को हम लोग
ध्यान में रखें, उसका समाधान निकालें, इसलिए ऐसे आयोजन होते हैं। तो मुख्य बिंदु है हम सब जीते जी सुखद जीवन जिए, शांतिमय जीवन हो, और भगवत प्राप्ति कैसे हो, सहजता से हो, सरलता से हो, एवं जीवन लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करके यहां से विदाई लें। कहते हैं रोते हुए सब कोई संसार में आता है, ये तो एक रीति है, लेकिन जो रोते रोते जीवन जी रहा है ये थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई रोते रोते संसार से विदा हुआ, संसार से गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब उसको जीवन जीना नहीं आया था। इसलिए ही कहते हैं जिनके जीवन में संत है उनके जीवन में बसंत है, जिनके जीवन में संत नहीं बस उसके जीवन का तो अंत ही अंत है। इसलिए हम संत शरण में आते हैं। ठाकुर जी भी अभी हम लोग सुनेंगे कथा में, ठाकुर जी भी विद्या प्राप्त करने हेतु महाकाल की नगरी में जाएंगे, संत शरण में, गुरु शरण में जाएंगे, वहां सेवा करेंगे। जबकि कंस को मार चुके होंगे, उनके उपरांत वसुदेव जी को, अपने नाना जी को कारागार से जब निकाला, थोड़े समय में वसुदेव जी के मन में आया मैं कान्हा को, कृष्ण को अभी गुरुकुल भेजूं। जहां ठाकुर जी विद्या प्राप्त करने हेतु गए वहां सेवा करी थी। लकड़ियां काटने के लिए जाते थे। जो सुदामा भक्त की कथा कहते वो जुड़ी हुई वहीं से है, प्रारंभ वहीं से कथा होती है। तो कुल मिला के छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तुलसी महारानी स्थापित ठाकुर जी की पटरानी है। हमने इन्हीं दिनों में तुलसी विवाह ठाकुर जी के साथ बड़े उत्सव से, हर्षोल्लास से पूरे भारत भर में ये उत्सव मनाया था। तो जहां धर्मपत्नी रहती है, पति वहां रहता ही है, बस थोड़ा भाव ऊंचा हो। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें, केवल लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं करें, नारायण को अपने मन मंदिर में स्थापित करें। माता लक्ष्मी तो उनके श्री चरणों में खुद ही विराजमान हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता था, हम लोग स्मृति में एक भारत के महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के 5 संतों में से एक संत है, संत तुकाराम जी महाराज। कहते हैं एक बार उनके यहाँ शिवाजी महाराज गए थे, प्रणाम किया, निवेदन रखा, मैं महाराज जी आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, मुझे पता चला है आपको चीजों की आवश्यकता बहुत है, आप मुझे सेवा प्रदान कीजिए, कहिए, आज्ञा करिए, मैं आपके लिए क्या क्या करूं। तो संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, हे राजा, हे शिवाजी महाराज, मुझे एक वचन दो कि आज के बाद आप इस प्रकार की बात कहने के लिए कभी मेरे पास नहीं आओगे। तो उन संतों के पास उससे ऊंचा कुछ और था कि राजा जिनके घर पर चल के आता है उनको कहते मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भारत की जो संस्कृति है ना, गांव में दिखाई देती है। हम भी भले, अमरावती हमारा महानगर है, कहीं तो भी इन प्रकार के वातावरणों में हम अपनी संस्कृति पाते हैं और वैसा वातावरण बनाए रखना हमारा दायित्व भी है। और यहाँ से जो जो सुन के जाएं वो हमारे आचरण में उसी दिन से आना चाहिए। क्यों? कथा के साथ अगर जीवन में थोड़ा कथन होगा, चिंतन होगा, तभी कथा से हमें लाभ मिलेगा। कथा होती है जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए, और संत आते हैं हमें राह दिखाने के लिए। हम तो अमरावती वासी भाग्यशाली हैं, हमारे सामने उदाहरण ऐसे ऐसे हैं कि हमें बाहर ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं। अगर बाहर थोड़ा देखना है तो महाराष्ट्र को भी देखें तो हमें संपूर्ण ज्ञान, जीवन दर्शन मिल ही जाता है। हमारे गाड़गे बाबा, छोटे छोटे काम, सेवाएं होती थी उनकी, छोटी छोटी सेवाएं। संत टुकड़ो जी महाराज जो खंजरी लेके, लेकिन उत्साह भरने के लिए कहाँ सीमा पर गए थे, जो चाइना बॉर्डर पर हमारे भारत के सैनिक खड़े थे, उनमें जाके उत्साह भरा था।
और मुझे उनका भी एक उदाहरण याद आ रहा है। जब टुकड़ो जी महाराज संत चोले में धीरे धीरे उनकी सारा बढ़ती जा रही थी, तो किसी ने कहा ये टुकड़ो कमजोर है, कमाता नहीं है, ये इसलिए ही खंजरी लेके पूरा दिन बस इधर उधर घूमता रहता है। तो कहते हैं कि किसी से उधार ली थी, दुकान खोला, 1 साल जिस दिन पूरा हुआ उस दिन दुकान बंद करा, जिससे पैसे जितने लिए तो उसको दे दिए, जितने पैसे साल भर में कमाए उसका भंडारा करके लोगों को भंडारा खिला दिया। तो किसी ने कहा ये देखो भाई ये भी कोई बात है। तो किसी ने पूछा महाराज फिर ऐसा किया क्यों? बोले आप जैसे मूर्खों को दिखाने के लिए कि संत कमजोर नहीं है, नक्कमे नहीं है, वो करना चाहे तो सब कुछ करते हैं, लेकिन सबको त्याग के केवल प्रभु से अपना मन जोड़ते हैं। हम ऐसी संस्कृति से हैं। जन्नाबाई कोई बड़े घर से नहीं थी, कोई बड़ी भक्ति देखने के वाली जो हम लोग विधि विधान कर्म कांड करते हैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। सादी भाषा में कहें तो काम करने वाली बाई थी। अपने गुरुवर संत नामदेव जी महाराज के घर में काम करने वाली बाई थी। लेकिन जब भी लीपा पोती करती थी, झाड़ू लगाती थी, घर का काम करती थी और जब अभंग उच्चारण करती थी, ठाकुर जी विठल खुद आके वहां विराजमान होते थे। तो जब ठाकुर जी भगवान विठल पंडितनाथ उनसे बातें करते थे तो जनाबाई कहती थी, हे प्रभु मुझे आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो काम में हाथ बटाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी को कभी कहती थी चक्की चलाओ, एक कभी कभी ये गोबर जो मैं लाई सुखाने के लिए ओपले बनाने हैं ना, ये मेरे साथ काम करोगे तो ही मैं बात करूंगी। कभी कभी ठाकुर जी कहते थे मेरी इच्छा नहीं हो रही है जाने की, बोले भले यहाँ ठहर जाओ, मैं खिलाते भी हूँ पिलाते भी हूँ, भले यहाँ सो जाओ लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। यहाँ तक कि एक बार ठाकुर जी अपने धाम में वहां पंढरपुर में पधारे हुए हैं, एक कागज लेके पेन लेके कुछ लिख रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज वहां पधारे, प्रभु आप क्या लिख रहे हो? बोले जनाबाई जो अभंग उच्चारण करती है वो मैं लिख रहा हूँ। बोले प्रभु ये कोई बात तो नहीं हुई? बोले हाँ ये विशेष बात है। बोले क्यों? बोले वो अनपढ़ है, वो लिखना नहीं जानती। बोले फिर बोलती कैसे? बोले आप में, बोले मैं मुझ में जो आस्था है ना उनके अंदर से वो वाणी निकलती है, वो भाव निकलता है अभंग के रूप में। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज पूछते प्रभु लिख क्यों रहे हो? बोले भविष्य में जो जो भी जनाबाई के अभंग गाएगा उसका भक्ति भाव बढ़ेगा और मेरे श्री चरणों में उनका प्रेम बढ़ेगा। हम ऐसी संस्कृति वाले हैं, हम ऐसी विचारधारा वाले हैं। केवल समझना है, ये जो आयोजन हो रहे हैं तकलीफें बहुत होती हैं। आज हमारे आश्रम की ओर से यहाँ मेडिकल कैंप थी। हालांकि कल ही 4 धाम मंदिर की स्थापना, ध्यान योग केंद्र, वृद्धाश्रम, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, गौशाला एवं वृद्धाश्रम गुरुकुल की स्थापना का कल भूमि पूजन का कार्यक्रम था। हमारे रवि बाबू यहाँ थे, काटोले काका जी भी यहाँ थे, यहाँ से केतन भी था सेवा में। तो रात को हमें सोते सोते 2 बज गए, सवेरे उठे हैं, बालक आ गए सेवा के लिए और 1 तारीख को भी आए कैंप हमारे शिवधारा की ओर से यहाँ होगी। तो ये जो इतने इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं ना उसमें बहुत कुछ लगता है। एक तो तन लगता है, सेवा लगती है, सब किसी को सेवा करनी है। ऐसा कोई नहीं समझे कि हमारे पास समय नहीं है, ये हम सबके भाग बनाने का अवसर है। कथा तो पूरी 2 तारीख को हो जाएगी, रुकेगी नहीं, आने वाले साल में भी होगी, लेकिन ये वाले दिन लौट कर नहीं आएंगे। ये हम सबको ध्यान में रखना है। जैसे भगवान श्री राम को वशिष्ठ महाराज कहते हैं, योग विशिष्ट में वर्णन आता है, हे राम जी जैसे किसी वृक्ष को हवा लग के आगे चली जाती है, दूसरी हवा लगेगी लेकिन वही हवा लौट के नहीं आएगी। जैसे किसी नदी में जो पानी आगे बहता चला जाएगा, दूसरा पानी भी भले बहेगा लेकिन पानी वही लौट के नहीं आएगा। वैसे ही समय जो गुजर जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसका लाभ हम सबको उठाना है। कथा अगर गौकर्ण ने कही थी अपने भाई के उद्धार के लिए, उसके लिए तो विमान आया। हम सब कथा
भागवत महिमा के संदर्भ में हम लोग सुनाए हैं। दूसरों ने शिकायत करी कि हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए विमान क्यों नहीं हुआ आया। बोले तुम सबने कथा तो वही सुनी, लेकिन जितना भाव उसका था आप सबका भाव उतना नहीं था। आप लोग सोच रहे थे कब कथा खत्म होगी, पता नहीं आज प्रसाद में क्या बना है, जल्दी जल्दी जाऊं प्रसाद खत्म ना हो जाए, अभी जल्दी जाके मुझे ये भी करना है तो वो भी करना है। कथा में बैठे बैठे आप सब बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन धुंधुकारी और कुछ नहीं सोच रहा था। और अंतिम दिन में कथा का समापन कहाँ होगा, जब राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये परीक्षित अभी मुझे जो तुझे बताना था वो भागवत कथा पूर्ण हुई, अभी तुम चाहो तो मैं कथा कह सकता हूं, नहीं तो मैं तो यहां से चला जाऊंगा, तुम्हारी मनो इच्छा क्या है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को, फिर राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुवर अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भले अभी शरीर मेरा समापन होगा, तक्षक नाग आएगा डसेगा, लेकिन इसका मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अमरता पद को प्राप्त कर चुका था और यही ज्ञान, वही ज्ञान हम सबको मिल रहा है, बस भाव ऊंचा रखें। तो अंत में यहाँ के व्यवस्थापकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हर साल की भांति मुझे भी सेवा का सु अवसर दिया, आगे भी सदैव ऐसे ही हम सब सेवा से, भक्ति से जुड़े रहें, कथा से जुड़े रहें। हम सब के बीच में करण भाई पातुरकर बीजेपी नगर अध्यक्ष आए हैं, उनका भी तालियों की गूंज से स्वागत करते हैं एवं ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि हमें अपने सदैव श्री चरणों से, कथा से, कीर्तन से, भक्ति से जोड़े रखना। हम सबका मनुष्य जन्म सार्थक हो, सफल हो, हम सबके जीवन की व्यथाएं दूर हो, लेकिन सदैव जीवन व्यस्त हो, मस्त हो, आनंदित हो। आओ एक मिलकी पंक्ति गाते हैं। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं, हर हाल में खुश रहना, और हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाएं, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाएं, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बोलिए बांके के बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।